हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ किद्दां हाल चाल सारे ठीक ठाक। आई हो सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ पुर्तगाल से 3 न्यूज़ बड़ी जो कि आपके लिए जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली न्यूज़ तो यही है कि पुर्तगाल का एंट्री एग्जिट सिस्टम खत्म होने जा रहा है। कब होगा, कितने टाइम के लिए होगा और क्यों होगा, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कल जो स्ट्राइक हुई थी, जनरल स्ट्राइक, आज भी वो है। वो ये मत सोचना कि कल खत्म होगी तो आज सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, वो 75% आज भी कंटिन्यू है। उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात ये है कि एक न्यूज आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो रेंट घर थे जो उनका कम हुआ है किराया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि वाकई हुआ है क्या, इसका सच क्या है, रिपोर्ट क्या है। इन न्यूज के बारे में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले तो हम ये एंट्री और एग्जिट सिस्टम का ही आपको बता दें कि हाँ, ये सच में बंद होने जा रहा है। क्योंकि आपको सबको पता ही है कि जब हम जाते थे वहां पे कितना टाइम हमें लगता था। किसी को 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता, किसी को 2। बहुत लोगों की तो एयरलाइन ही कैंसिल हो गई है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको आती जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट होती थी, उसमें टाइम बहुत कम होता था। किसी का 1 घंटे का होता था, किसी का 2 घंटे का होता, और रश इतना है। और इसको इसलिए सस्पेंड करने लगे हैं क्योंकि अभी क्रिसमस है। क्रिसमस की वजह से एयरपोर्ट पे बहुत ही ज्यादा रश होने वाला है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत लोगों की एयरलाइंस कैंसिल होगी और एयरलाइंस वालों को भी प्रॉब्लम आ रही है, उनकी उड़ाने में देरी हो रही है। इसी वजह से ये थोड़े दिनों के लिए, जो ये क्रिसमस के दिन आएंगे, इन दिनों में ये सिस्टम बंद करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रश हो जाएगा। ये नहीं है कि ये परमानेंट ही बंद होगा कि हाँ जी पक्का ही बंद करता हूं तो हुण एयरपोर्ट ते होएगा नहीं कुछ भी, एंट्री सिस्टम नहीं सी, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस के लिए होने जा रहा है एंट्री और एग्जिट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रश होता था। आपने सबने देखा था कितनी लंबी लंबी कतारें लग जाती, लाइनें लग जाती, लोगों को परेशानी आ रही थी। इसके मद्देनजर कि अब क्रिसमस पे लोगों का आना जाना होगा, अपनी होम कंट्री जाना होगा, इधर इधर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए इन्होंने थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड करेंगे एंट्री और एग्जिट सिस्टम पुर्तगाल का। बाकी और कंट्रियां करें या ना करें इसके बारे में कुछ नहीं पता अभी, लेकिन फिलहाल पुर्तगाल में ये प्रॉब्लम थी कि बहुत लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो रही थी और फ्लाइट वालों का भी ये ब्लेम था कि इसकी वजह से हमारी उड़ाने में देरी हो रही है, उड़ाने रद्द करनी पड़ रही है। इसी वजह से बाकी दूसरी जो बात है, जनरल स्ट्राइक जो हुई, सबको पता ही है कि खाली इमिग्रेंट्स ही नहीं है जो ये सरकार से दुखी है। बहुत लोग हैं जो वाकई ही उनकी परेशानियां हमसे भी ज्यादा है। वो खुद अपनी रेगुलर जिंदगी से परेशान हो गए सरकारों से, अपने काम को लेके, अपनी सैलरियों को लेके और महंगाई को लेके, हर एक चीज को लेके। और इसी वजह से उन्होंने एक स्ट्राइक रखी थी कल, जो बहुत हद तक कामयाब रही और इसको कंटिन्यू रखा क्योंकि सरकार और इन आपस में बातचीत नहीं बन रही, नहीं बैठ रही। 75% आज भी स्ट्राइक रहेगी। जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए है कि आपको आगे जाके कोई परेशानी ना आए। कहीं आपके दिमाग में ये ना हो कि चलो जी खत्म होगी हुण तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आज भी रहेगी। अब इसके नतीजे क्या निकलेंगे, क्या रिजल्ट आएंगे, क्या बेनिफिट मिलेंगे, वो तो आने वाले अभी दिनों में ही पता चलेगा। क्योंकि जब भी ऐसे कोई प्रोटेस्ट होता है या स्ट्राइक वगैरह होती है तो तुरंत उस पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ अगर हो जाते हैं तो ऐलान ही होते हैं, लेकिन रिजल्ट थोड़ी देर के बाद ही आता है। देखते हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और बस ये बता दिए कि आज भी 75% स्ट्राइक है। इस चीज को आप याद रखना, ध्यान में रखना। और तीसरी बात है, एक न्यूज पब्लिश हुई है कि जहां पे जो रेंट थे, आपको सबको पता ही है कि पहली बात तो यहाँ पे कोई मिलता नहीं है, किसी को भी नहीं मिलता। और महंगाई इतनी हो गई है, जो 500 में आज से 4-5 साल पहले घर मिल जाते थे, अब उनके प्राइस 1000 से प्लस हो गए। और सिटी के आसपास तो आप भूल ही जाओ कि आपको मिल जाएगा। 1 बेडरूम का भी 700-800 यूरो रेंट मांग रहे हैं। ये चीज चल रही है इस टाइम पे पुर्तगाल में। लेकिन ये रिपोर्ट आई है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन जो हकीकत है, जो वाकई में लोग फेस कर रहे हैं, उनको
पता है कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों को सच में घर नहीं मिल रहे रहने के लिए। और अगर जब से ये एक नया लॉ आ गया कि हमें डिक्लेरेशन चाहिए अपने बायोमेट्रिक करवाने के लिए, उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आगे जाके देखो क्या होता है क्या नहीं होता। इस न्यूज के बारे में कुछ भी कहना होगा, पूछना होगा, बताना होगा तो आप बोल सकते हैं, आपकी राय क्या है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और तुम्हारा अपना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।